सत्संगत संस्कृत कर अंता। पुण्य पुंज, जब तक जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय नहीं होता तब तक संत का दर्शन नहीं होता। यही श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत चा। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ तो ऐसे भागवत परम भागवत का दर्शन हुआ। तो ये हम बड़ा भाग्य मानते हैं कि आप लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से हमारे DS पटेल जी ने आप लोगों को संत का दर्शन और उनके सत्संग कथा श्रवण करा रहे हैं। ये बहुत इनके ऊपर भगवान की बड़ी महती कृपा है, हम तो ही मान रहे हैं। तो आइए हम प्रसंग की ओर चले। आज का विशेष हमारा प्रसंग है कि एकादशी और भीमसेनी एकादशी। आज एकादशी का नाम क्यों पड़ा भीमसेनी और निर्जला क्यों पड़ा, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो भीम को इनकी मैया कुंती ने कही, लाला भीम आज तुम यदि व्रत रह लो, निर्जला व्रत रह लो, तो तुम्हारे नाम से ये एकादशी रहेगी। अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि भीम निर्जला रहे, जो ज्यादा खाने वाला, और उसको कहो कि आज तुमको पानी तक नहीं दिया जाएगा, भोजन बहुत बड़ी बात, वो कैसे रहेगा। और भीम सबका ज्यादा भोजन करने वाला, दूसरे के भी भोजन कर जाते थे, ऐसे भीम आज निर्जला व्रत रहे। तो इस एकादशी का नाम निर्जला और भीमसेनी एकादशी नाम पड़ी। दूसरी बात यह है कि हमारे सनातन महात्माओं ने आज की जो एकादशी है भीमसेनी एकादशी, तो व्रत आज की ना करके कल की कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं विधा, आज की एकादशी 10वीं विध गई है। तो 10वीं विधा इतनी त्याज्य है, जैसे गंगा जल में मदिरा मिलाते किसी को देख लो तो गंगा जल से आपका अस्तित्व घट जाएगा। वैसे तो गंगा गंगा है, गंगा तो पुनः तो पवित्र है, गंगा में कितने नाले बहते हैं, लेकिन गंगा उनको भी पुनः तो पवित्र करती है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, अपवित्र को पवित्र करती है। आप और जल रखेंगे बहुत दिन तक तो बास आने लगेगा, कीड़ा पड़ जाएगा, लेकिन गंगा जल में कभी कीड़ा पड़ता नहीं है। लेकिन तो मन से अस्तित्व घट जाएगा यदि हम देख ले किसी ने मदिरा मिलाया है। तो मदिरा गंगा जल त्याज्य है, उसी प्रकार से 10वीं विधा त्याज्य है। लेकिन आज की एकादशी त्याज्य इतनी नहीं है, आज सब लोग रह सकते हैं, स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम। तो आज की भी एकादशी मैं हूँ और कल की भी रहूंगा। आज भी मैं अन्न ग्रहण नहीं किया हूँ, फल ही लिया हूँ, और हमारे पास ये फल रखे हैं, स्टॉक लगा हुआ है। तो एकादशी आज भीमसेनी एकादशी निर्जला के नाम से जानी जाती है, और सबसे बड़ी एकादशी है जेठ की एकादशी। जो कोई एकादशी व्रत नहीं करता, साल में 24 एकादशी होती है, तो ये जेठ वाली एकादशी कर ले तो उसको 24 एकादशी का पुण्य मिलता है। 2 एकादशी विशेष रूप में है, एक तो ये एकादशी और दूसरा कार्तिक वाली जो देवठनी एकादशी होती है, देवता उठ जाते हैं, वो व्रत कर ले तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। भागवत में दोनों एकादशी का वर्णन है। एक तो ये निर्जला एकादशी का राजा अम्बरीश ने किए, द्वादशी व्रतम थोड़ी सी रही। देखो हम लोग वैष्णव हैं तो वैष्णव उदय तिथि मानते हैं। कल जो है तो 5:56 तक एकादशी है, उसको हमारे संत समाज मानेंगे और व्रत करेंगे। आज 6:25 तक 10वीं थी, इसलिए महात्मा बहुत नहीं रह रहे हैं, और स्मार्ता नाम गृहस्थ लोग रह सकते हैं, हम तो रह रहे हैं, दोनों हम रहेंगे। तो ये ऐसे एकादशी की चर्चा है। तो आज की एकादशी विशेष रूप में है। मैं आपको ये बताना चाहेंगे कि एकादशी आज से नहीं, ये पुरातन सनातन है, और एकादशी आज सनातन से ये चली आ रही है विरल रूप में। देखिए एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस धराधाम में कैसे आई एकादशी, और सबसे पहले व्रत कौन किया, प्रचलन कैसे हुआ। एकादशी का व्रत जान करके क्या पुण्य मिलता है व्रत करे, और अनजाने में व्रत करे से क्या पुण्य मिलता है, आप ये लाइव दूरदर्शन के माध्यम से श्रवण करें और जानने का आप अपना प्रयास करें।
तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एकादशी, जैसे मान लीजिए जब ये सतयुग 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भागवत में आया है, सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में दैत्य शंखासुर मारा गया। तो शंखासुर का पुत्र मुर दैत्य ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए, प्रतिशोध मतलब बदला लेने के लिए, सुमेरु पर्वत पर जाकर के बड़ा कठिन तपश्चर्या किया। और सुमेरु पर्वत ब्रह्मा जी का पर्वत है, देवों का पर्वत है, देवता वहां विहार करते हैं। वहां जाकर के तपस्या किया। इसके तपस्या से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने देखे कि इसका हड्डी भर बचा। देखो, अस्थि मास रहे सुहाई, केवल हड्डी भर बचा। सतयुग में हड्डी में प्राण रहता था। सतयुग के व्यक्ति 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। मनु शत्रुपा भी नैमिषारण्य में सतयुग में ही तपस्या किए। तो मनु शत्रुपा, तुलसीदास जी लिखे कि अस्थि मात्र रहे सुहाई, केवल हड्डी भर बचा। तो हड्डी में प्राण सतयुग में रहता, और 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। सतयुग की आयु 1,00,000 तक। फिर इसके बाद त्रेता आया। तो त्रेता में रक्त में प्राण, और त्रेता के व्यक्ति 10,000 वर्ष तक जीते थे। त्रेता की आयु 10,000 वर्ष, क्योंकि भगवान राम भी 11,000 वर्ष तक राज्य किए। 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य किए श्रीकंता, भगवान राम ने किए। तो 10,000 वर्ष तक द्वापर के व्यक्ति के आयु। फिर द्वापर आया। तो द्वापर में मज्जा में प्राण और रक्त, मज्जा में प्राण और द्वापर के व्यक्ति के आयु 1,000 वर्ष तक। फिर कलयुग आया। तो कलयुग में अन्न में जल में प्राण है, और कलयुग के व्यक्ति 100 वर्ष तक जीते थे। अब 100 से ऊपर भी जा सकते हैं अपने संयम, आचार विचार से, तपस्या भजन के प्रभाव से, लेकिन आयु 100 वर्ष तक ही सीमित है। तो ब्रह्मा जी देखे कि इसके हड्डी भर बचा। ब्रह्मा इसके वरदान से, इसके तपस्या से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी के वरदान मांग बेटा, क्या चाहता है? मैं तेरे तपस्या से प्रसन्न हूँ। इसने कहा, पितामह आप प्रसन्न हैं तो मेरे को वरदान दीजिए। और ब्रह्मा जी जैसे कमंडल में जल रखे थे, इसके ऊपर छिड़के, इसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, लगा कि अभी अभी घर से चला आ रहा है। इसने कहा कि पितामह आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप हमको अमर का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहे, अमर तो हम ही नहीं, तुझको अमर का वरदान कहां से दे दूं? ब्रह्मा की भी आयु दिव्य 100 वर्ष है। जब 71 बार चतुर्युगी बीतता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। हम लोगों के कितने जन्म ले, कितने मरेंगे, कुछ पता नहीं। तो ब्रह्मा भी कार्य, हम भी, हमारी भी आयु सीमित है, हमारी भी आयु 100 वर्ष है। हम अमर नहीं, तुझको अमर का वरदान कहां से दे दे? जैसे एक व्यक्ति शीतला माँ का उपासना कर रहा था, शीतला माँ प्रसन्न हुई, बोले बेटा वरदान माँ क्या चाहता है? उसने कहा कि हमारे ऊपर आप प्रसन्न है माँ, तो हमको सिंह की सवारी दे दो। माँ ने कही, दुर्मते, सिंह की सवारी? अरे हमारा वाहन तुझको चाहिए तो बता, हम दूसरे का वाहन कैसे दूं? अरे सिंह में कौन माता सवार होती है? दुर्गा माता। दुर्गा माता का वाहन सिंह है, दूसरे के माता का वाहन कौन देगा? और शीतला माँ का वाहन है खर, माता गधे पर सवार होती शीतला माता। शीतला माता ने कही, बेटा यदि हमारा तुझको चाहिए सवारी तो बताओ, मैं दे दूं। देखो जी, किसी से मांगना है तो उसकी हैसियत देख के मांगना चाहिए। अब उसके पास जो चीज नहीं और मांग रहे हो, कैसे देगा? या तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से।
तो उसी प्रकार से ब्रह्मा भी कहे हम अमर नहीं है, तुझको मैं अमर का वरदान कहां से दे दूं। और दूसरी बात ब्रह्मा ने कहे मृत्यु लोक में खड़ा है तो मृत्यु लोक का, इस लोक की मर्यादा को मैं हनन नहीं करूंगा। इस लोक में जो भी आया है, जन्म जरा मृत्यु, जन्म हुआ, जरा मतलब बुढ़ापा आया, और मृत्यु हुआ, केवल इसी लोक में ये सीमित है। और इस लोक में जन्म मरण होता है, इसलिए इस लोक का नाम रख दिया गया मृत्यु लोक। ये भी एक लोक है, जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ऐसे ये भी एक लोक है, मृत्यु लोक है। ब्रह्मा ने कहे मृत्यु लोक तू भूल गया, तू वरदान अमर का मांग रहा है, ये यहाँ जो भी आया जन्म मरण हुआ है। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि फिर आप हमको ऐसा वरदान दो कि आपके कोई बनाए हुए प्राणियों से मृत्यु न हो। ब्रह्मा कहे एवं मस्तु, चिंता न करना, हमारे बनाए प्राणियों से तेरी मृत्यु नहीं होगी। अब तो वरदान पाया और दैत्यों को लेकर के इंद्र के लोग अमरावती में चढ़ाई कर दिया। इंद्र देवताओं को लेकर के पलायन हुआ, ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा नारायण के पास लाए। नारायण ने कहे दो देवता तुम ऐसे हो कि जल्दी पिघल जाते हो, इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ये असुर है, इनको कभी भी मुंह मांगा वरदान नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि मूर्खेशु उपदेशा नाम तको पाए न शांते पय पाना भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। नीति श्लोक है, मूर्ख को उपदेश देने से क्रोध बढ़ता है और सर्प को दूध पिलाने से विष बढ़ता है। तो ऐसे इसी कैटेगरी के हैं, इनको कभी भी मुंह मांगा वरदान नहीं देना चाहिए। चलो अब दे दिए, क्या करें। तो नारायण भी 1000 वर्ष तक युद्ध किए, अब लगा कि नारायण भी हार जाएंगे, तो नारायण भागे कहाँ, बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण। और ये भी पीछा किया हुआ था। और जैसे आज की तिथि ये 11, आज एकादशी की नहीं बात, एकादशी कैसे उत्पत्ति हुई, 10वीं एकादशी मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। तो आज की तिथि 11 को ये भगवान तो लेटे थे, और जैसे भगवान पे प्रहार करना चाहा बदरिकाश्रम गुफा में, वैसे आज के तिथि 11 को 11 वर्ष की कन्या प्रकट हुई, सर्व आयुध सर्वलंकृत से भगवान। और ये कन्या विचार की कि मैं भगवान से बाद में बात करूंगी, पहले इस दुष्ट दैत्य का वध कर दूं। और वो कन्या ने इस दुष्ट मुर दैत्य का वध कर दे। भगवान इस कन्या के वीर पराक्रम तेज को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान कहे आज के तिथि को तू प्रकट हुई है, इसलिए आज से तो तुम्हारा नाम एकादशी है। और आज के दिन जो भी व्रत करेगा, जागरण करेगा, कीर्तन करेगा, दान पुण्य करेगा, सत्संग करेगा, तो उसका शरीर यदि छूटेगा एकादशी के दिन तो हमारे धाम का अधिकारी है, हमारे बैकुंठ पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे अंग से प्रकट हुई है, तो हमारे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। और हमारा धाम ऐसा चिन्मय अविनाशी सनातन है, यदि मेरे धाम में वो आ गया तो मेरे धाम का अधिकारी हो गया, मेरे धाम में फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, आवागमन समाप्त, जन्म मृत्यु से रहित, जन्म मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि हमारा धाम ऐसा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा धाम ऐसा है। और पुनरावृत्ति कहां तक होती है, भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोकाहा पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इंद्र के लोक और ब्रह्मा के लोक तक आवागमन है, पुनरावृत्ति है, फिर वो जीव आएगा, जन्म लेगा। तो भगवान कहे आज से तुम्हारा नामकरण मैं कर रहा हूं एकादशी। इस प्रकार से एकादशी की उत्पत्ति हुई, मैं आपको एक कथा सुनाया। और नाम है उत्पन्ना एकादशी। एकादशी एक आती उत्पन्ना एकादशी, मतलब कैसे उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से आपने ये सुना, और एकादशी का प्रचलन कैसे हुआ, इस धराधाम में व्रत पहले कौन किया और कैसे सब लोग जाने, ये कथा आप सुनिए। भक्तमाल में कथा आती है राजा रुक्मांगद का। राजा रुक्मांगद
बड़े धर्मपरायण प्रजा भक्त वत्सल थे। ये अयोध्या के राजा थे और ये उद्यान में अनेक प्रकार के पुष्प लगाए थे। पुष्प की सुगंध देवलोक तक जाती थी। तो इंद्र देवता ने उर्वशी, मेनका, रंभा आदि आदि अप्सराओं को भेजता था पुष्प चुनने के लिए, ले जाने के लिए। वो देवियां सब आती थी, रोज पुष्प चुन करके ले जाती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि सब देवियां तो चली गई, लेकिन उर्वशी अप्सरा रह गई। अब जब उर्वशी अप्सरा रह गई तो 4 कदम पीछे 4 कदम आगे उद्यान में टहल रही थी, विचरण कर रही थी। उसी समय राजा रुक्मांगद का नियम है ब्रह्म मुहूर्त में टहलने का। तो राजा रुक्मांगद ने माली को लेकर के गए और कहे, भाई पूछो चलो ये कौन देवी है हमारे यहाँ टहल रही है। राजा रुक्मांगद ने पूछे, देवी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तब देवी ने कही, राजन मैं उर्वशी हूँ और मैं आज नहीं, अकेले नहीं, मैं तो सभी देवियों के साथ, शक्तियों के साथ आती थी, रोज आती थी, पुष्प लेके जाती थी। इतनी सुगंध पुष्प के है कि देवलोक तक आप पुष्प सुगंध जा रही। हमको तो इंद्र बैठने का मुश्किल किया है। बोले बात ये है कि सब देवियां चली गई, मैं रह गए। तो राजा रुक्मांगद ने कहे, देवी तुम क्यों रह गई? बोले कैसे कैसे जाऊं? देखो, जो भी कोई स्वर्ग से मृत्यु लोक आता है और मृत्यु लोक से स्वर्ग जाता है तो अपने पुण्य के प्रभाव से आता जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंते। तो अब हमारा पुण्य क्षीण हो गया, मैं कैसे जाऊं? उर्वशी ने कही कि आज के दिन, एकादशी के दिन हमारा पैर में बैगन का कांटा चुभ गया, उससे पुण्य क्षीण हो गया, अब मैं कैसे जाऊं? देखो जी, आप लोग सुनिए और आश्चर्य में है, आप लोग स्वयं आश्चर्य तो नहीं लेकिन विचार करिए कि एकादशी के दिन बैगन के कांटा चुभ जाने से पुण्य क्षीण हो जाता है। तो जो एकादशी को बैगन और चावल पाता है उनकी क्या दशा होगी, ये विचार करो। तो इसे देखो, ये समझना चाहिए, चावल तो पाना नहीं चाहिए और दान भी नहीं करना चाहिए और ना बैगन की सब्जी पाना चाहिए। देखो, एक बार की बात, एक पंडित जी एकादशी कथा सुना रहे थे और कह रहे एकादशी को चावल बैगन नहीं पाना चाहिए, और पंडितानी भी सुन रही थी। और गनीमत ये हुआ कि बैगन ही लाए थे शाम को सब्जी बनाने के लिए। पंडितानी ने सत्संग सुनी और वो बैगन को ले जाके कूड़ा में फेंक दी और कहे, पंडित जी सब्जी क्या बनाऊं? उसने कहे, पंडित जी ने कहे, जो बैगन लाए। अरे ना बाबा, कैसी प्रकार से पुण्य इकट्ठा हुआ और ऐसे पुण्य गंवा दूं? आपने मंच में क्या कह रहे थे कि बैगन और चावल कोई पाता है तो पुण्य उसका क्षीण हो जाता है, मैं कैसे पाऊं? पंडित जी कहे, वो तो चौकी की बात है, चौका की नहीं। मतलब है वो केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते उपदेशक बहुत घूम रहे हैं, और उपदेश यदि कोई उपदेशक यदि आचरण विचार से नहीं रहेगा तो उसका उपदेश नहीं लगेगा। और दूसरी बात, पाप किसी को छोड़ता नहीं है कि उपदेशक को पाप नहीं लगेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर करहीन आचरण घनेरे। उपदेश दो लेकिन तुम भी अपने आचरण बढ़िया रहो, आचरण से रहो। तो इस प्रकार से राजा रुक्मांगद ने कहे, देवी फिर तुम जैसा कहो वैसा हम तुमको स्वर्ग लोक भेजने का उपाय करूंगा, तुम बताओ क्या करूं? तब उर्वशी अप्सरा ने कहे कि राजन, कोई एकादशी व्रत किया हो और वो हमको पुण्य दे दे तो हम उसके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग चली जाऊंगे, अपने लोक चली जाऊंगे। राजा रुक्मांगद सुन करके अवाक रह गए, 5 मिनट तक बोले नहीं और कहे, देवी तुम एकादशी व्रत के लिए कह रही हो, यहाँ तो कोई जानते ही नहीं है। अरे जब एकादशी कोई जानेगा तभी तो व्रत करेगा। ओहो, तब उर्वशी ने कही, 10वीं रात्रि से लेकर के पूरा दिन एकादशी रह जाए, रह गया हो अनजान में, उसका भी पुण्य मिलता है, दे दे। तो राजा रुक्मांगद ने अपने मंत्री से कहे कि
जाओ भाई देखो हमारे नगर में ऐसा कोई हो कि अनजान में कोई किसी से एकादशी व्रत बन गया हो। तो एक बनिया की दासी नौकरानी थी, उसने बहुत गाली गलौज करे, काम तो करवाए, भोजन के समय गाली गलौज, तो उसने रोज का सुनती रही। तो 10वीं रात्रि को जब वो गाली गलौज किया तो थाली सरकारी नहीं खाई, उपास रह गई 10वीं रात्रि से लेके पूरी एकादशी। राजा रुक्मांगद ने कहे देवी तुमको तो अनजान में एकादशी तुमसे व्रत हो गया और उसका पुण्य इसको दे दो। उसने संकल्पित करके पुण्य दी है और उसके पुण्य के प्रभाव से उर्वशी अप्सरा स्वर्ग चली गई और राजा रुक्मांगद इसको धन धान से समृद्ध कर दिए। राजा रुक्मांगद ने कहे देवी आज अपने नगर में मंत्री को कहे नगर में ढिढोरा पिटवाओ, हमारे नगर में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं पाएगा, सब व्रत करेंगे, जागरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, दान पुण्य करेंगे। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो मेरे नगर का अधिकारी नहीं है, उसको देश से निकाल दूंगा। तो राजा रुक्मांगद के डर के मारे सभी एकादशी व्रत करने लगे। लेकिन थोड़ा तो को कंसेशन मिला, छूट किनको, बोले बाल वृद्ध एक समाना, 5 वर्ष से नीचे 60 वर्ष से ऊपर, क्योंकि इनकी दवाइयां चलती हैं, इनको रोटी तो खाना है। बोले फिर इनके लिए क्या करना है, बोले इनके लिए 60 वर्ष वालों के लिए देव दुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य सारी और अहिंसा शारीरम तपुच्यते, देवता का पूजन करे, गुरु का पूजन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध शुद्ध का ध्यान रखें, अहिंसा हिंसा प्राणी मात्र का न करे, अरे सोचे तक ना करने की बहुत बड़ी बात, अहिंसा परमो धर्म है, गौतम बुद्ध का उपदेश है। तो ये भी एक प्रकार का तपस्या है, ये भी एक प्रकार का उपवास है। उपवास का अर्थ है उप मतलब समीप, वास मतलब बैठना, बोले हम परमात्मा के समीप में बैठ गए हैं। और ऐसे भी नहीं शरीर से बैठना नहीं, हम 11 इंद्रियों से बैठे हैं। एकादशी का अर्थ है 11 इंद्रियां, हमारे 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों से हम आज 11 इंद्रियों को भगवत समर्पण कर दिए हैं, ये भी एकादशी का महात्मा है। हमारी इंद्रियां कहीं इधर कहीं उधर बिखरी हुई हैं, तो इंद्रियों को समेट करके बाही सांसारिक जगह से सकोर करके और परमात्मा में लगा दें, तो ये भी एकादशी का महात्मा है। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत करने लगे तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि यमराज का लोक खाली हो गया। अब वहां कोई जीव जाए ना, यम के दूत जीव लेने आए, यम के दूत को बड़ी मार पड़ी, भगवान पार्षद लगा दिए। अब तो यम के दूत ने जाके यमराज से कहे महाराज मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, बोले वहां राजा रुक्मांगद तो व्रत कर ही रहे, उनके प्रभाव से सभी प्रजावासी कर रहे, और इसका प्रभाव क्या होता है, बोले इसका प्रभाव ये है कि सीधे जिसका शरीर छूटता है तो भगवत धाम जा रहे। अब तो यमराज ने कहे कोई बात नहीं, मैं बही खाता लेके जाता हूँ। यमराज ने अपना बही खाता लेकर के ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहे पितामह अब तो कोई पापात्मा बचा ही नहीं, सब पुण्य आत्मा है। अब आप ये बही खाता लीजिए, हमको आपने ये पद दिए थे और ये कार्यभार दिए थे कि कोई पापी है उसको दंड दो, लेकिन अब कोई पापी है नहीं, आप संभालिए। ब्रह्मा ने वही खाता लिए और ब्रह्मा ध्यान में हो गए। ब्रह्मा ने एक बाल अपने जटा का खींचे और सुमेरु पर्वत पे देख पटके तो 16 वर्ष की कन्या प्रकट हुई और इसका नाम मोहिनी हुआ, यथा नाम तथा गुणा। ब्रह्मा जी कहे तुम मृत्यु लोक में अवध में अयोध्या में राजा रुक्मांगद का व्रत दिखाओ, और राजा डिग गया तो प्रजा सहित नरक जाएंगे। क्यों, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस राज्य में राजा नास्तिक हो गया तो प्रजा दुखी हो जाती है, और राजा और प्रजा दोनों नरक के अधिकारी होते हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं जासुराजु प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराजु प्रिय
प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ऐसा मोहिनी को भेजे ब्रह्मा जी। मोहिनी आई, वही राजा रुक्मांगद के उद्यान में जैसे उर्वशी अप्सरा टहल रही थी, ऐसे ये भी टहल रही है, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे। राजा रुक्मांगद फिर माली को लेके गए और पूछे, हो सकता है ये देवी और कोई कौन है, इसका भी कोई प्रिय वस्तु खो गया। लेकिन राजा रुक्मांगद तो उर्वशी अप्सरा के चंगुल से बच गए, लेकिन अब मोहिनी के चंगुल से बचने वाले नहीं है। तो अब राजा रुक्मांगद जैसे पूछे तो इसने बड़ी भूरी भूरी राजा रुक्मांगद की प्रशंसा की, कहे कि महाराज आपने इतना बढ़िया उद्यान में अनेक प्रकार के पुष्प लगाए, इसकी सुगंध तो हमको खींच लाई। तो राजा रुक्मांगद के अच्छा, और कही अब हम सोच रहे हैं आपके पास समय गुजारू रहूं कुछ दिन तक। राजा रुक्मांगद कहे इस वजह से उद्यान में थोड़ी महल में चलो। इसने कहे महल में तो चलूंगी, लेकिन हमारे मांगे पूर्ति करना पड़ेगा, मेरी शर्त। बोले हाँ कोई बात नहीं, जो तुम कहोगे वो सब पूरा होगा। तो राजा रुक्मांगद इसको महल में लाए, और जब एकादशी आए तो राजा रुक्मांगद एकादशी के दिन व्रत जप तप ध्यान करने लगे, दान पुण्य करने लगे। तो ये भी जिस उद्देश्य से आई है तो अपना उद्देश्य पूर्ण कर रही है। राजा रुक्मांगद ने कहा अच्छा, ये मेरा तपस्या टिकाना चाह रही है। उसी समय राजा रुक्मांगद की पत्नी पूर्णिमा ने देखी कि ये हमारे पति का व्रत दिगाने के लिए क्यों आई, यहाँ कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है। राजा रुक्मांगद की पत्नी पूर्णमासी ने इसको पकड़ करके लाई और कही एकांत में बोली, क्यों तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई है, यहाँ तू क्या कर रही है। मेरा मैं तेरा सब हाव भाव चेष्टा देख लिया, अब तुम मेरे पति को कैसे छोड़ेगी, और तुम यहाँ से जा। उसने कही 2 शर्त पर, मेरी मांग तो पूर्ति करे। बोले क्या। बोले पहले तो ये एकादशी को अन्न पाए, अच्छा नहीं तो, बोले नहीं तो ये अपने पुत्र का सर काट के दे दे। ये शर्त राजा रुक्मांगद को जब रानी ने बताई, राजा रुक्मांगद तो सुन करके बेचारे बड़े परेशान हो गए। आहा, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मोल विपत्ति लेना, कहाँ से मैं इसको लाया। राजा रुक्मांगद कहे कि हम अन्न तो नहीं पाएंगे, क्योंकि नगर में ढिढोरा पिटवाए हैं कि हमारे घर का ही सदस्य क्यों ना हो, यदि अन्न पाएगा तो उसको देश से निकाल दूंगा, अन्न तो नहीं पाऊंगा। लेकिन दूसरा शर्त, अभी राजा रुक्मांगद ने उसी समय मंत्री के द्वारा सभासदों को बुलवाया गया। सभासदों में राजा रुक्मांगद ने प्रस्ताव पारित किए कि ऐसा ऐसा है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं सभासदों। तो सभासद तो कुछ नहीं बोल पा रहे। उसी समय राजा रुक्मांगद का पुत्र धर्मांगद बैठा था। कहा पिताजी, आप अपने व्रत से सत्य से मत चूकिए, पुत्र का पिंड छोड़िए और इस पूरी करिए। उसी समय राजा रुक्मांगद ने ध्यान से तलवार निकाल लिए और अपने पुत्र का सर बलिदान करने वाले थे। पुत्र ने कहा, आपके हम सत्य व्रत में नहीं आए तो पुत्र किस काम का, आपे को काम नहीं आए फिर ये शरीर किस काम का। और उसी समय भगवान रुक्मांगद के हाथ से तलवार खींच लिए। क्योंकि प्रजा, मैं प्रजा भक्तवत्सल हूँ। राजा भगवान कहे प्रजाओं के साथ चलो, भगवान प्रजाओं भागी और स्वर्ग गई। स्वर्ग में इंद्र ने देखा भगवत अपराध करके आई है, इसको शरण नहीं दूंगा। तो काहू बैठन
कहा नयो ही काहू बैठन, कहा नयो ही राखी सके को राम कर द्रोही। राम के द्रोही को या भगवान के भक्तों के द्रोही को कौन रख सकता है? अरे रखने की बहुत बड़ी बात, बैठने तक को नहीं कहेगा है। क्यों? बोले जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, भगवान के रोष से अग्नि सरीखे जल के खाक हो जाता है। अब तो इसको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिला, तो नरक में डाल दिया गया। नारकी जीव जो थोड़े बचे कुचे थे, इसके वास से अकुलाने लगे, तब इसको नरक से निकाला गया। देखो जी, जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता, उसको कहाँ स्थान मिलेगा? अब वो ठीक फिर ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा से कही, पितामह हमको तो कोई बैठने तक को नहीं करा, मैं कहाँ रहूं? आपने भेजा जो काम के लिए मैं गई थी। ब्रह्मा जी के मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के द्वारा सम्मति के लिए और कहे जो 10वीं बेदी आती है एकादशी, उसमें इसको स्थान किया जाए। तो 10वीं विधा में मोहिनी को स्थान मिला, तो 10वीं विधा एकादशी रहता है तो मोहिनी को प्राप्त होता है। और जो सर्वेशाम है या उद्या तिथि है वैष्णवानाम, वो एकादशी व्रत करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो आज हम आप लोगों को, मेरा समय भी पूरा हो गया जो समय मिला, तो एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, एकादशी का प्रचलन कैसे हुआ, इस धराधाम में व्रत पहले कौन किया और सब कैसे करने लगे, अनजान में व्रत करने का क्या पुण्य मिलता है और जान करके व्रत करने क्या पुण्य मिलता है, आज आप लोगों ने इस दूरदर्शन के माध्यम से लाइव में आपने सुना। और जो भी हमारे भक्त भाई बहन सब सुने, वो भी हृदयंगम करें और एकादशी व्रत करें। जो व्रत नहीं करते वो भी व्रत करें। भाई हफ्ता में वैज्ञानिक के अनुसार हफ्ता में 2-3 दिन व्रत रखना चाहिए। नहीं रह सकते हफ्ता में, तो महीना में 2 एकादशी आती है, एक पखवाड़े में 15 दिन में एक और 15 दिन में 2 एक, तो कम से कम 15 दिन में तो एक व्रत रहना चाहिए।